रेट ट्रैप की कहानी बताई। रेट ट्रैप में हमने बताया था कि रेट ट्रैप है क्या। रेट ट्रैप एक चूहेदान है जिसमें चूहे को फंसा लिया जाता है रोटी या कोई लालच दे करके। यहाँ पर रेट ट्रैप के बारे में बता रहा हूँ, छोटे छोटे अंश बताऊंगा जो कहानी पूरी समझ में आ जाएगी। और कहानी समझ में आ गई तो आपका पूरा ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होता है। तो रेट ट्रैप के बारे में बताया था। रेट ट्रैप एक पुअर मैन है। रेट ट्रैप एक कभी कभी उसका जब गुजारा उस बेचने से नहीं होता है तो वो चोरी भी कर लेता है, और चोरी से भी गुजारा ना हो तो भीख भी मांग लेता है। तो रेट ट्रैप बेगर भी है, रेट ट्रैप थीफ भी है। और रेट जो पेडलर है, जो जैसे पेडलर कहेंगे, जो फेरी वाला पेडलर होता है, रेट ट्रैप को बेचता है ये। तो ये अकेला है, एलोन। ही हैड नो फैमिली, इसका कोई परिवार भी नहीं है, अकेला है। और कहानी अंश जैसे और क्या आता है, जब बेचते बेचते फेरी लगाते लगाते चौके इसका कोई परिवार तो नहीं, जहां रुकता है वहीं उसका घर है, वहीं मांग लेता है, खा लेता है। तो ये एक जगह जाता है, वहां पर एक क्रॉफ्टर है। क्रॉफ्टर जानते हैं जो दूसरे की खेती को करता है, देखभाल करता है, उसकी खेती से कुछ कमाता है। तो एक किसान है जो कि क्रॉफ्टर है, दूसरे की खेती को लेकर करता है। तो रेट ट्रैप वहां पहुंच जाता है। रेट ट्रैप पहुंच जाता है, वो वहीं रुकता है। और वो जो क्रॉफ्टर है वो भी सिंगल पर्सन है। ही हैड नो आल्सो फैमिली, उसका भी कोई परिवार नहीं है। उसका भी कोई परिवार नहीं है। तो रेट ट्रैप उसके शाम को पहुंच जाता है, क्योंकि रेट ट्रैप जो पेडलर है उसको भी चाहिए कोई बात करने वाला नाइट में, और इधर जो क्रॉफ्टर है उसे भी चाहिए कोई बात करने वाला। मिल गया जोड़ी से। तो उसने क्रॉफ्टर ने पेडलर को अपने वहीं रोका, कहा यही खाना खाओ। खाना खिलवाया और उसने कहा तुम खेती से क्या कर लेते हो। उसने कहा मैं दूध बेचता हूं, मेरे पशुओं का दूध है खेती से। और बोले उससे क्या हो जाता है। उसने कहा अरे मैं बहुत कमा लेता हूं। उसने एक दिन पैसे दिखा दिए उसे, 30 क्रोनर्स 30 यानी वहां की मुद्रा 30 रुपए दिखा दिए। और उसे दिखा दिए 30 रुपए। उसकी लालच माइंड में आ गया। उसे क्रॉफ्टर को क्या मालूम है कि ये कैसा है। अरे इसके तो पहले से ही से पैसे की जरूरत है, इसे तो कहीं से मिले, चोरी से मिले, कहीं से मिले, बस फिर क्या है। उसने माइंड में क्या लिया, स्वयं लेना है इसका पैसा। दोनों बात करते हैं, रात बिताते हैं, आराम से रात बिताते हैं। और सुबह होती है तो जो क्रॉफ्टर है वो अपने पशुओं को दूध निकालने जाता है। पशु दूर हैं तो वहां दूध निकालने जाता है। इधर ये भी चल लेता है। इससे माइंड में सोच लेता मुझे कैसे पैसे चुराने इसके, और उस किसान के साथ बाहर निकल जाता है। उसे मालूम है वो वहां तक आगे तक जाता है और वो दूसरे रास्ते से मुड़ जाता है, वो दूसरे रास्ते से मुड़ जाता है। और वो जो पेडलर है वो मुड़ करके उसके पीछे से ओर से आता है, शीशे के कांच से उसे तोड़ता है और अंदर से घुस आता है। उसके 30 क्रोनोज ले लेता है, क्यों लालच था उसे, और लालच बहुत बड़ी बलाय है। अब 30 क्रोनोज ले लेता है, उसके चुरा लेता है। चुरा तो लेता है लेकिन अंदर लगता है, चोर को भी डर लगता है। और वो चोर जब पैसों को लेकर जाता है तो सीधे रास्ते से नहीं जाता, क्योंकि उसे मालूम पकड़ा जाऊंगा मैं, तो वो दूसरे रास्ते से जाता है। और उसे सीधे रास्ते में जंगल के रास्ते चला जाता है। जंगल के रास्ते जाता है तो वहां पर वो जंगल में भटक जाता है। जंगल में भटक जाता है तो उस समय कहता है, लगता है आज मैं भी लालच में फंस गया, मैं भी किसी उसमें फंस गया, रेट ट्रैप में फंस गया। ये संसार ही रेट ट्रैप है, ये संसार ही चूहेदान है। जो लोभ लालच में फंसता है वो फंसता है। जो देखा तुमने कि हमारा मानव जीवन है, हम वैसे वास्तविक तो हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, अपने मानव जीवन सफल बनाना चाहिए, लेकिन हम लोभ लालच में फंस जाते हैं, परिवार के लोभ लालच में फंस जाते हैं, तो कहीं फंस जाते हैं। लेकिन वो भी फंस गया। आज उसने पैसे चुराए, पैसे चोरी के चक्कर में फंस गया। अब उसे रास्ता नहीं मिलता, भटकता है जंगल में। होते होते शाम को अंधेरा हो जाता है। पास में देखता है कि कोई एक आयरन फैक्ट्री है, वहां पर लोहा पिट रहा है। वो सोचता है यार नहीं, चलो यहीं गुजार लेंगे, और वहां तक पहुंच जाता है। वहां लोहे पीटने वाले, उन्हें नहीं पता आप धुन में लगे हुए हैं। वो कहता भैया मैं यहाँ रुक सकता हूँ रात में। वो उससे कौन है, कैसे रुकेगा, लेकिन वो रोक लेते हैं। तब तक वो फैक्ट्री मालिक, जो आयरन मास्टर है, जो फैक्ट्री मालिक है, वो आ जाता है। और उस जो पेडलर है उसकी वेशभूषा को क्लियर नहीं है कि वो गंदा संदा है।
तो उसके एक माइंड में फितूल आता है फैक्ट्री वाले के में कि हो सकता है मेरा बॉस है, ये आर्मी, चूंकि वो जो आयरन मास्टर है वो आर्मी से रिटायर्ड है, तो उसने सोचा, क्योंकि उसके जमाने में कोई एक अफसर था, वो पहले नौकरी छोड़ के चला गया था, उसने सोचा ये वही है जो मेरा कॉमरेड है, मेरा अफसर है। और उसने उसी सम्मान से उसे पूछा, उसने कहा सर आप यहां मत रुको, मेरे घर पर रुको। और घर पर रुकता है, वो चोर है, वो जानता है कि नहीं मेरे से घर नहीं जाना चाहिए, वो मना करता है घर की, लेकिन वो जिद करता है, लेकिन रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है आई विल नॉट गो योर होम, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। उसे लगता है यार मेरा बॉस है, ये कहाँ रुकेगा, ठीक है, तो वो चला जाता है और अपनी लड़की से, एडला लड़की है, और उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। एडला पोलाइटली है, विनम्र है, मर्सीफुल है, दयावान है, और उसका कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है, समझाने की पावर बहुत अच्छी है। तो अपनी लड़की को भेजता है कि मेरा बॉस है और उसे ले आओ। तो लड़की आती है उसे लेने के लिए, और लड़की उससे कहती है अंकल घर चलिए। वो नहीं मना करता, लेकिन फिर भी उसे किसी भी तरह से उसे घर ले जाती है, क्योंकि उस दिन क्रिसमस डे भी है। अगले दिन जाता है घर, जाता है तो लड़की उसे नए कपड़े देती है, अपने फादर के कोट पैंट, बढ़िया दाढ़ी वाड़ी बना कर नहलाया है, उसे नहाया लिया है, और एकदम उसकी क्लियर पिक्चर आ जाती है। तो वो जो आयरन मास्टर उसे पहचान लेता है, वो कहता है ही विल नॉट बी माई कॉमरेड, ये मेरा तो अफसर हो ही नहीं सकता है, ये तो कोई चोर लगता है। उसे लड़की को बता देता, लड़की भी जान लेती है कि ही इज नॉट फ्रेंड ऑफ माई फादर, ये मेरे पिता का मित्र नहीं है, लेकिन लड़की फिर भी उसे सोचती है। तो वो दोनों गिरजाघर जाते हैं तो वहां पर एक पादरी बताता है, एक सूचना आती है कि किसी गरीब किसान की चोरी कर लिए 30 क्रोनों चुरा लिए हैं किसी ने। लड़की और उसका पिता सोचता है कि वही है, ये जो पैडलर है लगता है वो चोर है, उन्हें मालूम पड़ जाता है। तो लड़की लेकिन उसे फिर भी नहीं भगाती है, वो सोचती गरीब है, अब जो है सो है। और इधर लड़की उसके पहले से उसकी खातिर करती है, उसका फादर उसे पहचान लेता है, उसे फादर भगाना चाहता है, लेकिन लड़की सोचती है कि आज त्योहार है, मुझे नहीं भगाना चाहिए, और वो लड़की नहीं भगाती है, उसे घर नहीं भगाती, उसके व्यवहार से खुश हो जाता है वो पैडलर। वो योजना बना लेता है कि मुझे इसके पैसे वापस कर देने चाहिए, लिफाफे में रख देता है, और एक लेटर भी लिख देता है, किसान का किससे लाया बता देता है उसमें लेटर में, और अपने पैसे रख देता है। जब तक वो लड़की एडला और उसके फादर आयरन मास्टर घर आते हैं, और वो चला जाता है, और अब उस लेटर के माध्यम से वो प्रॉमिस करता है कि मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा, और ये पैसे उसे वापस दे दें। तो लड़की के व्यवहार से वो चोर बदल गया। यानी इस पाठ का कहने का मतलब ये भी है कि दो चीजें हैं कि एक तो संसार, ये पूरा संसार ही एक रेट ट्रैप है, ये संसार चूहेदान है, इसमें लोभ लालच आदमी फंस जाता है, वो जो फंस गया वो गया। तो ऐसे ही ये भी फंस जाता है, पैडलर भी फंस जाता है उस 30 क्रोनोज को चुरा करके उसे, और संसार को वो रेट ट्रैप बता देता है। इधर एक दूसरी मैसेज ये भी है कि आदमी व्यवहार से भी बदल जाता है, क्योंकि उसने अच्छा व्यवहार किया था, उसे लगा कि यार मैं गलत हूँ, मैं चोर हूँ, और ये मुझे कितने सम्मान से बुला रहे हैं, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना व्यवहार को बदल देता और प्रॉमिस करता अपने से कि मैं अब कभी चोरी नहीं करूँगा, तो वो बदल देता है व्यवहार को अपने को, और उसको पैसे वापस कर देते हैं। तो ये कहानी हुई थी। तो अब इसमें क्वेश्चन आते हैं, पैडलर कौन था? तो पैडलर मालूम है, पैडलर एक पुअर मैन था, पैडलर एक चोर था, थीफ था, पैडलर एक बेगर था, भिखारी था। आयरन मास्टर कौन है? आयरन मास्टर इज द ओनर ऑफ द आयरन फैक्ट्री, वो आयरन फैक्ट्री का मालिक है। एंड वो क्या उसका मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि वो पैडलर उसका कॉमरेड है, पैडलर उसका फ्रेंड है। अब उसके एडला कैसा व्यवहार करती है? जब उसके पिता को मालूम पड़ जाता है, एडला को मालूम पड़ जाता है कि ही इज नॉट फ्रेंड ऑफ माय फादर, फिर भी क्यों सम्मान करती है, उसे घर से क्यों नहीं भगाती है? वो इसलिए नहीं भगाती, गरीब है और क्रिसमस डे है, ये पुण्य का दिन है, तो उसकी वो सेवा करती है।
वो कहां से मालूम पड़ा कि चोर हो सकता है गिरजाघर से? ओ वहां पर जाता है गिरजाघर में, तो वहां पर मालूम पड़ता है कि किसी किसान की चोरी हो गई है, तो उसे मालूम पड़ता है ये वही चोर है। तो अब पेडलर ने अपना व्यवहार कैसे बदला? पेडलर ने एडला के व्यवहार से, एडला के अच्छे व्यवहार से अपना वो चोरी का व्यवहार बदला था। तो बहुत सरल है कहानी, आप कहानी को पढ़िए जरूर, और इसके क्वेश्चन जो मैंने लिखाए हैं उसे पढ़िए, समझिए। मैं दूसरा बताऊंगा, आज पहला दिन है, मैं सोच रहा हूं कि ऐसे रोजाना तुम्हारे लिए कुछ वीडियो बनाया करूं, समझाया करूं, तो कोशिश करूंगा समझाने की तुम्हें। मुझे बताइएगा और मैं तो पूछूंगा जरूर, ठीक है।